देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूं कैसे। देखो अब करेंगे एक वर्ड प्रॉब्लम, है ना। किस पे बेस्ड है ये? इनकम, एक्सपेंडिचर्स और आपकी सेविंग्स। ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, उसके ऊपर बेस्ड है ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम। अब पढ़ो इसको आराम से। क्या कहता है? द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 9:7। कि दो लोग हैं, ठीक है, उन दो लोगों की इनकम का जो रेशियो है, मतलब उनकी इनकम का तुम रेशियो निकालोगे तो कितना आता है? 9:7। देखो दो तरीके से कर सकते हो आप इसको, ठीक है। या तो आप यहीं पे एक्स और वाई लेट कर सकते हो, या इस रेशियो को एक्स, इस रेशियो का वाई मान सकते हो। समझो, कहते हैं द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 9:7। दो लोगों की इनकम है, उन दोनों की इनकम का रेशियो कितना है? 9:7। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स मतलब खर्चे, उनके खर्चे का जो रेशियो है वो कितना है? 4:3। ठीक है, फिर कहता है इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ। अगर वो दोनों महीने के 2000 रुपए बचा लेते हैं तो उनकी इनकम कितनी होगी? फाइंड देयर मंथली इनकम्स, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। ठीक है, तो मैं दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से आप कर सकते हो। फर्स्ट मेथड देखो कैसे करना है, मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट मेथड। पहला मेथड क्या है इसको सोल्व करने का, ध्यान से समझना। ठीक है, आपके पास में सबसे पहले लिखा है इनकम ऑफ टू पर्सन्स। मैंने क्या लिखा? इनकम ऑफ टू पर्सन्स। ठीक है, लेट द रेशियो बी एक्स। मैंने रेशियो को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन आपके पास में, एक आपके पास में है सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की जो रेशियो होगी आपके पास में कितनी होगी? 9x होगी। और सेकंड पर्सन की कितनी होगी? 7x। क्योंकि रेशियो को आपने क्या मान लिया? x मान लिया। आ रहा है समझ में? तो दोनों लोगों की जो इनकम है उस रेशियो को जब आपने x माना तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी होगी? 9x। सेकंड पर्सन की इनकम कितनी होगी? 7x। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सपेंडिचर ऑफ टू पर्सन्स। अब दोनों लोगों का खर्चे पे फोकस करते हैं। अब जो रेशियो है उसको मुझे कुछ और रेशियो में लेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक्स तो ले चुका हूं। लेट द रेशियो बी वाई। तो फर्स्ट पर्सन का, अब ये यहां से सेकंड पार्ट चल रहा है आपका, तो जो फर्स्ट पर्सन है उसका जो खर्चा है उसके खर्चे की रेशियो को मैं क्या मान लेता हूं? 4y। और सेकंड पर्सन की रेशियो को क्या मान लेता हूं मैं? 3y। आ रहा है समझ में? ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक्स और वाई में करने की कोशिश की है। जो इनकम वाला पार्ट है उसके लिए मैं एक्स लेके आया हूं, और जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है उसके लिए मैं वेरिएबल वाई लेके आया हूं। आ रहा है समझ में? तो दो लोगों की इनकम आपको दे रखी है, रेशियो को मैंने एक्स माना, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x हो गई, सेकंड पर्सन की इनकम 7x हो गई। खर्चे की बात जब आई, दोनों लोगों के खर्चे की बात जब आई, तो मैंने खर्चे को, मेरे रेशियो को क्या मान लिया? वाई मान लिया। तो फर्स्ट पर्सन की जो इनकम आई वो मतलब खर्चा आया वो 4y आया। रेशियो देखो क्या है? 4:3। 4y आया। और सेकंड पर्सन का क्या आया? 3y। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे, ध्यान से बताना, अगर आप इनकम में से आप जितना भी कमाते हो उसमें से आप अपने खर्चे को माइनस करोगे तो किसके बराबर निकल के आएगा? सेविंग के बराबर निकल के आएगा, है ना। अगर आप अपनी इनकम में से अपने खर्चे को माइनस करोगे तो किसके बराबर आएगा? सेविंग के बराबर आएगा। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है आपके पास में? 9x। और फर्स्ट पर्सन का खर्चा कितना है आपके पास में? 4y, है ना। तो अगर मैं 9x में से 4y माइनस कर दूं तो फर्स्ट पर्सन की सेविंग निकल के आ जाएगी आपके पास में। और फर्स्ट पर्सन की सेविंग कितनी है? 2000 रुपए पर मंथ। कितनी है? 2000 रुपए पर मंथ। आ रहा है समझ में? तो अगर मैं 9x में से माइनस कर दूं 4y, देखो यहां पे लिखता हूं मैं इस चीज को, कि अगर मैं 9x में से, मतलब फर्स्ट पर्सन की इनकम में से जो कि है 9x, है ना, उसमें से उसका खर्चा माइनस कर दूं, खर्चा कितना है उसका? 4y। 9x माइनस 4y, तो कितना निकल के आएगा आपके पास में? 2000। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, अगर मैं सेकंड पर्सन की इनकम में से यानी 7x में से माइनस कर दूं क्या? सेकंड पर्सन की खर्चा 3y, तो कितना निकल के आएगा? 2000। तो ये आपके पास में आ गई दो इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, है ना, आप x निकालोगे। हमें x ही निकालना है भाई, ध्यान से देखो। यहाँ पे निकालना क्या है? फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो सिर्फ x निकाल के आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहां तक दोबारा इस पार्ट को पीछे करके देख लेना, है ना समझ में आए तो। यहां तक अगर समझ आ गए हो इसको नोट करो एक बार, ठीक है, फिर आगे कराता हूं। अब देखो ये दो इक्वेशन आपके पास में निकल के आई हैं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, मैं x को एलिमिनेट नहीं करूंगा,
क्यों नहीं करूंगा मैं x को एलिमिनेट? क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा उसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फर्स्ट पर्सन की इनकम मिल जाएगी। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सेकंड पर्सन की इनकम मिल जाएगी, है ना। तो मैं x को एलिमिनेट नहीं करने वाला, मैं y को करूंगा। तो क्या करते हैं, y के आगे 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। एलिमिनेशन मेथड की वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको वीडियो मिलेगी, वहां से समझना इस चीज को आप। तो देखो आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा, आगे देखो, जब तुम इस 3 को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। और यहाँ पे कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन को, 4 7 28x माइनस 12y इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 8000। अब मैं y को एलिमिनेट करने वाला हूं, तो साइज तो सेम हो गया, 12 तो आगे, लेकिन साइन अपोजिट होना चाहिए। यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ प्लस कर दूंगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे साइन चेंज किया तो यहाँ पे भी करूंगा, ये माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का x आएगा इज इक्वल टू, ये प्लस का था ये भी चेंज होएगा, माइनस का 2000। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास में 2000। तो x आपके पास में कितना आ गया 2000। अब आप फर्स्ट पर्सन की इनकम निकाल सकते हो। फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी थी 9x, कितनी थी 9x, मतलब 9 इंटू एक्स की जगह रख दो 2000, तो कितना आएगा 18000। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है आपके पास में 18000। इस पार्ट को आप लास्ट में करना, ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको उधर करा है, आप लास्ट में करना है इसको। सेकंड पर्सन की इनकम कितनी है आपके पास में 7x, मतलब 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 2000, तो कितना आएगा 14000। हमें क्वेश्चन में यही तो कहा गया था कि आपको फर्स्ट पर्सन की इनकम निकालनी है और सेकंड पर्सन की इनकम निकालनी है। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी निकल के आई आपके पास में 18000 और सेकंड पर्सन की इनकम कितनी निकल के आई 14000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, यहां तक नोट करो, फिर सेकंड मेथड से कराता हूं आपको। देखो अब सेकंड मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। ठीक है, तो मैंने लिखा इनकम ऑफ फर्स्ट अपॉन में इनकम ऑफ सेकंड, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन में इनकम ऑफ सेकंड पर्सन। मैंने क्या करा, फर्स्ट पर्सन की इनकम को मैंने मान लिया x और सेकंड पर्सन की इनकम को मैंने मान लिया y। आ रहा है समझ में? फर्स्ट पर्सन की इनकम को मैं x मान लेता हूं, सेकंड पर्सन की इनकम को मैंने y मान लिया। अब ध्यान से देखो, पहले मैंने क्या किया था, इनकम को पूरे को मैंने x मान लिया था 9x 7x और खर्चे को 4y 3y। आपको जो मेथड सही लगे वो यूज करना, लेकिन सीखो दोनों, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। इनकम ऑफ फर्स्ट को अब मैंने x मान लिया और इनकम को सेकंड को y मान लिया, क्योंकि इसने कहा था फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो अगर दो लोग हैं, दो लोगों की तुम इनकम निकाल रहे हो, तो पहले आदमी की इनकम x हो गई, दूसरे आदमी की इनकम कितनी होगी y आपके पास में। तो x अपॉन में y, रेशियो की बात हुई थी तो देखो रेशियो के फॉर्मेट में लिख दिया x अपॉन में y। अब ये x अपॉन y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 9:7, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 अपॉन में 7। ठीक है, आपके पास में क्या आ गया, x अपॉन y इज इक्वल टू 9 अपॉन में 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको 7x इज इक्वल टू 9y। अब याद करो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, ax प्लस by इज इक्वल टू c। हमें x और y की वैल्यू एक तरफ लानी पड़ती है, तो तुम क्या करोगे 7x यहीं रहने दो, 9y को इधर ले आओ, माइनस का 9y इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। आई बात समझ में? इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना पड़ता है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू इज इक्वल टू में बिना x y की वैल्यू, यानी कंस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो मैंने क्या करा, दोनों बंदों की इनकम को, पहले बंदे की इनकम दूसरे बंदे की इनकम, ठीक है, पहले बंदे की इनकम x, दूसरे बंदे की इनकम y। रेशियो की बात करी थी तो x अपॉन में y, क्या रेशियो है 9 अपॉन में 7। इतना समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब आगे देखो, कहता है द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, कि उनके जो खर्चे का रेशियो है वो 4:3 है। खर्चे का रेशियो कितना है 4:3। देखो फिर से वो वाली बात निकल के आएगी कि यार अगर मैं इनकम में से माइनस करूं क्या एक्सपेंडिचर, तो निकल के आती है सेविंग, है ना। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये चीज अप्लाई की थी। इसी में एक चीज ध्यान से समझो, अगर मैं इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगा, खर्चा निकल के आएगा। अगर मैं महीने के 10,000 रुपए कमाता हूं, सपोज 2,000 बचाता हूं, तो मैंने खर्च कितने कर दिए 8,000। 10,000 में से 2,000 माइनस करोगे कितना आएगा 8,000 आएगा। बस इसमें तुम ये वाली चीज यूज कर सकते हो। कैसे, देखो ये आपका केस 1 हो गया सेकंड मेथड का, जिससे आपकी ये इक्वेशन निकल के आ गई। आ रहा है समझ में? अब केस 2 देखो क्या है। अब केस 2 पे फोकस करो। देखो मैं लिखता हूं एक्सपेंडिचर ऑफ
फर्स्ट पर्सन अपॉन में एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन। मैंने ऐसे लिखा, ध्यान देना, मैंने पहले इनकम लिखी थी इनकी x अपॉन में y, है ना, रेशियो दे रखा था 9 अपॉन में 7, मैंने लिख लिया। अब मैं खर्चे का रेशियो बना रहा हूं, कैसे देखो भाई, इनकम तो x है, अपॉन में इसकी इनकम क्या है, y है। फर्स्ट पर्सन की इनकम x है, इनकम मैंने लिख ली, फर्स्ट पर्सन की x है, सेकंड पर्सन की इनकम आपके पास में y है। अब अगर तुम माइनस कर दो ऊपर से भी 2000 और नीचे से भी 2000, तो मुझे ये बताओ, अगर x माइनस 2000 अपॉन में y माइनस 2000, ये किसको दिखाएगा, ये इनकम है, ये सेविंग है, तो इनकम माइनस सेविंग ये खर्चे को दिखा रहा होगा ना फर्स्ट पर्सन के, है ना। ये इनकम है y, है ना, इनकम ही तो माना था शुरू में हमने इसको, इसमें से सेविंग दोनों 2000 रुपए महीने की कर रहे हैं, तो y में से 2000 माइनस करोगे, इनकम माइनस आपका सेविंग, तो ये किसके खर्चे को दिखा रहा है, सेकंड पर्सन के खर्चे को। और इसका रेशियो आपको दे रखा है इज इक्वल टू में कितना, 4 अपॉन में 3, यहाँ पे कितना आएगा 4 अपॉन में 3। तो इसको सोल्व करके आपकी बनेगी सेकंड इक्वेशन, इसको सोल्व करके आपकी क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन। यहां तक नोट करो इसको, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ध्यान दो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई और यहां से बनी सेकंड इक्वेशन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर कोई जानता है यार कि इनकम में से खर्चा माइनस करोगे सेविंग आएगा, इनकम में से सेविंग माइनस करोगे तो खर्चा आएगा। तो हमने यहाँ बनाई फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ पे बनाई सेकंड इक्वेशन, इसको सोल्व करेंगे अभी तो सेकंड इक्वेशन बनेगी। यहां तक नोट करो, फिर मिटाता हूं इसको। देखो अब ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी आपके पास में, है ना, 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ जाएगा तो कितना होएगा 3x माइनस, भाई 3 जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई होएगा ना, क्योंकि 3 वहां जाएगा दोनों से मल्टीप्लाई आएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप स्किप करके, ध्यान देना। 3 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस कितना होगा 6000 इज इक्वल टू y जाके पहले 4 से तो 4y माइनस 8000। उसके बाद में आपको पता है हमें ये वाला ऑर्डर लाना पड़ता है, ये ऑर्डर लाने के बाद में ही हम एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते हैं। तो कैसे होगा देखो, 3x यहीं पे रहने दो, 4y प्लस का इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 4y इज इक्वल टू माइनस का 8000 वहां पर है, ये माइनस का 6000 वहां पे जाके प्लस का 6000 हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू ले आया, देखो ax प्लस by इज इक्वल टू c, ठीक है, 3x ले आया, 4y ले आया, माइनस 8000 वहां पर है, माइनस का वहां ले गया, प्लस का हो गया, तो क्या इक्वेशन निकल के आएगी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 2000 आपके पास में। ये आपकी सेकंड इक्वेशन निकल के आई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी क्या है, सेकंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। ध्यान दो यहाँ पे, इसको कैसे मैंने डिराइव किया, इस पार्ट को, इस 3 को जाके यहाँ पूरे से मल्टीप्लाई किया, इस पूरी वैल्यू को जाके 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 3x माइनस 6000 हो गया, यहाँ पे 4y माइनस 8000। फिर ये वाला ऑर्डर लाना होता है, ax प्लस by इज इक्वल टू c। देखो यहाँ पे x वाली वैल्यू फिर y वाली वैल्यू इज इक्वल टू में बिना x y की, ऐसे यहाँ पे x वाली वैल्यू फिर y वाली वैल्यू उधर बिना x y की, माइनस का 2000 आपके पास में आ गया। नोट करो यहाँ तक। चलो सोल्व करते हैं इसको। देखो सेकंड मेथड काफी लंबा है ना, आपको x भी निकालना पड़ेगा, y भी निकालना पड़ेगा, तब जाके आपकी इनकम निकल के आएगी। तो अब तो तुम कुछ भी एलिमिनेट कर लो, तो मैं क्या करता हूँ 3 और 7 का एलसीएम निकालता हूँ, 21 आएगा, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, इसको पूरे को 7 से। x का जो साइज है वो सेम करता हूँ, तो 7 और 3 का एलसीएम लोगे 21, तो 7 को 21 आने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 को 21 आने के लिए 7 से मल्टीप्लाई। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इस पूरी वैल्यू को 3 से करो, 7 3 से कितना आएगा 21x माइनस 9 3 से 27y इज इक्वल टू में 0। 7 को मल्टीप्लाई करो 21x माइनस का 4 7 से 28y इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 14000 आपके पास में। अपॉन में आ जाओ, साइज सेम है, साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस का तो ये प्लस का, इसका साइन ये माना जाएगा, इसका साइन ये माना जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का, इसका साइन ये माना जाएगा। ये भाई इनका साइज सेम हो गया था, 21 दोनों प्लस के थे, माइनस कैसे होंगे, तो इसका साइन चेंज करना पड़ा, तो सबका साइन चेंज करना पड़ा, ये कैंसिल हो गया आपके पास में, प्लस माइनस माइनस वाई आ गया इज इक्वल टू कितना 14000 आपके पास में। तो हमारे पास में सेकंड पर्सन की इनकम आ चुकी है, कितनी आई है 14000, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या है x, सेकंड पर्सन की इनकम कितनी है y, तो कितनी आ गई 14000। अब इसको पुट कर दो इसके अंदर में, तो 7 आपके पास में x रहे माइनस 9 इंटू वाई की जगह क्या पुट करोगे आप 14000, यहाँ पुट कर दो 14000 इज इक्वल टू में क्या है आपके पास में 0। सोल्व करो इसको, 7x माइनस 49 से होता है 126, तो ये आएगा 1,26,000 इज इक्वल टू में 0। 7x इज इक्वल टू 1,26,000 आपके पास में आ जाएगा।
x इज इक्वल टू 1,26,000 अपॉन में आएगा 7 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 7 1 जा 7 आपके पास में 56 बचेगा, 7 8 जा 56, ये आएगा 18,000। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है आपके पास में, फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है आपके पास में, फर्स्ट पर्सन की इनकम आपके पास में कितनी है 18,000, और सेकंड पर्सन की इनकम आपके पास में कितनी है, y क्या है सेकंड पर्सन की इनकम, ये आपके पास में कितना आ गया 14,000। ठीक है, दोनों मेथड सही है, बोर्ड एग्जाम में या कहीं पर भी प्रेजेंटेशन में आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। सेकंड मेथड हमेशा चलता आता है, फर्स्ट मेथड मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है ना, टाइम सेविंग है आपके लिए, तो आप फर्स्ट मेथड से जाओ, लेकिन सेकंड मेथड भी आपको आना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को दोबारा देखना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स जितनी ज़्यादा आप करोगे ना उतना अच्छा है, उतना आपका दिमाग ब्रॉड होगा, माइंड ब्रॉड होगा आपका। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आएगी अच्छे से, चीज़ें समझ में आएंगी, कहाँ क्या लॉजिक बैठता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता लगे मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, और वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच।